16 जुलाई 2008 ओंकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग मंदिर। कल दिन भर की थकावट के कारण कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह 3 बजे उठना था सो उठा। नित्य क्रिया के पश्चात एक थैले में एक कुर्ता पैजामा, तौलिया तथा अंडरगारमेंट्स लेकर स्टेशन के बाहर खड़ी 4 बसों में से एक में अपना स्थान लिया और ओंकारेश्वर महादेव दर्शन के लिए प्रस्थान किया। प्रातः जल्दी उठे थे, इसलिए बस के सफ़र में निद्रा अपना प्रभाव दिखाने लगी। लगभग 6 बजे जब आँख खुली तब हम एक बहुत बड़े शहर में से गुजर रहे थे। पूछने पर पता चला कि यह इंदौर शहर है। बहुत साफ सुथरा तथा अच्छी चौड़ी सड़कें, सफाई की अच्छी व्यवस्था थी। कुछ और आगे बढ़ने पर हाईवे पर एक नवग्रह मंदिर के पास हमारी बसें रुकीं। हमारे नाश्ते की व्यवस्था हुई। नाश्ते के बाद हम आगे के सफ़र के लिए बसों में सवार हो गए थे। प्रातः 9 बजे हम ओंकारेश्वर पहुँचे। कश्ती में बैठकर नर्मदा के बीचों बीच स्थित शिवपुरी द्वीप पर पहुँच स्नान किया और ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन किए। ओंकारेश्वर महादेव शिव को समर्पित मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीचों बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह मोर टका गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। ओंकारेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। यहीं नर्मदा नदी के दक्षिण किनारे पर ममलेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक और महादेव ज्योतिर्लिंग है। इन दोनों के दर्शन करने से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लाभ मिलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बाबा केदारनाथ और काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ एक दूसरे के पूरक हैं। ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन पश्चात वापस किश्ती में बैठ हम पहले वाले किनारे पर पहुँचे और ममलेश्वर महादेव के दर्शन कर धर्मशाला में चले गए। दोपहर के भोजन की व्यवस्था इसी धर्मशाला में की गई थी। दोपहर का भोजन किया और दरियों पर विश्राम किया। शाम को पुनः अपनी बसों में बैठ उज्जैन की तरफ प्रस्थान किया। शाम को 7:30 बजे हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पर थे। भोजन में अभी समय था। सोचा कि कल के और आज के वस्त्र धो डालें, इसलिए बाल्टी उठाई, स्नानागार में गया, वस्त्र धोए और स्नान किया। वस्त्र सुखाने के लिए हमारे पास रस्सी थी। इसको प्लेटफार्म पर बांधा और वस्त्र सूखने के लिए डाल दिए। इतने में भोजन तैयार हो चुका था, सो भोजन किया। थोड़ी देर प्लेटफार्म पर टहले और 10 बजे के करीब अपने वस्त्र उठाए और बोगी में आ गए। अपनी बर्थ पर बैठ दिन भर की स्मृतियों को लिपिबद्ध करने लगा। 2 दिन हमने अधिकांश समय उज्जैन में ही बिताया, इसलिए संक्षेप में उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान स्थिति का उल्लेख करना भी मेरा दायित्व बनता है। उज्जैन या उज्जैनी भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो क्षिप्रा नदी या शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। सम्राट विक्रमादित्य गर्दभिल्ल वंश के सम्राट थे। उज्जैन को कालिदास की नगरी भी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल इस नगरी में स्थित हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश का सबसे बड़े व सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से 60 किलोमीटर है। उज्जैन
के प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा आदि हैं। उज्जैन मंदिरों की नगरी है। यहाँ कई तीर्थ स्थल हैं। इसकी जनसंख्या 5 लाख है। यह मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है। नगर निगम सीमा का क्षेत्रफल 152 वर्ग किलोमीटर है। अब निद्रा दस्तक दे रही है, सो लेखन कार्य को विराम। लेटने का मन हो रहा है।